Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you chapter number 16, Light of Science Standard 8, Part 1. Basically, I will introduce you with the laws of reflection, and in this you will come to know what is the law of reflection. Then I will also explain how we can see. From our childhood, you would have heard that we see with our eyes, right? That is true. हम अपनी आंखों से ही देखते हैं ना. But if you are in a dark place, then how you can see? Can you see anything? हम तो आंख से ही देखते हैं, तो अंधेरा हो या उजाला देख सकते हैं. ऐसा होना चाहिए आइडली, but it is not true. We can't see in the darkness. So light is an essential element to see any object. So let's start the chapter. First one is I am going to explain you about the laws of reflection. Activity number 1 to understand the laws. Fix a white sheet of paper on a drawing board or a table. Take a comb and close all its opening except one off in the middle. अब आपको क्या करना है? आपको ना एक शीट लेनी है, या तो ड्राइंग बोर्ड ले सकते हो और उसके टेबल के ऊपर ऐसे शीट को अरेंज कर देना है, व्हाइट शीट को. अब एक कॉम्ब लेना है और एक आपके पास लाइट भी होनी चाहिए. उसका सिर्फ मिडल पोर्शन जो है ना वहीं पे लाइट होनी चाहिए, बाकी सबको कवर अप करना है. होल्ड द कॉम्ब परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर. पेपर से ना वो परपेंडिकुलर रखना है. थ्रो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम्ब फ्रॉम वन साइड. अब क्या करना है? कॉम्ब का जहां से ओपनिंग पोर्शन है वहीं से आपको लाइट जो है ना वो थ्रो करनी है. व्हाट यू विल ऑब्जर्व. कीप द कॉम्ब एंड टॉर्च स्टेडी. प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट रे. अब आपको क्या करना है? आपने यहाँ पे कॉम्ब रखा है, राइट. उसका बाकी का पोर्शन जो है ना वो कवर अप किया है, सिर्फ मिडल पोर्शन है जहां से लाइट जो है वो पास हो रही है. और टॉर्च से आपने यहाँ से लाइट की, राइट. और लाइट को आपको स्टेडीली पकड़ना है, कॉम्ब को भी स्टेडीली पकड़ना है. पीछे क्या करना है? मिरर रखना है. क्या होगा? ये लाइट जो है ना वो कॉम्ब से पास होके मिरर पे जाएगी. हियर यू कैन सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. लाइट का आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो, राइट. आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द अनदर डायरेक्शन. यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही लाइट यहाँ से मिरर से स्ट्राइक होगी वहां से रिफ्लेक्ट होके दूसरी डायरेक्शन में जाती है. बिकॉज मिरर जो है ना वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, सो वो लाइट को दूसरी डायरेक्शन में जाना अलाउ नहीं करेगा. सो यहाँ से लाइट जो है ना वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है. द लाइट रे which strikes any surface is called the incident ray. The ray that come back from the surface after reflection is known as the reflected ray. अब जो टॉर्च से जो लाइट निकली और जो सरफेस के ऊपर यानी कि मिरर के ऊपर जो टकराई उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं. और वहां से टकराने के बाद जो लाइट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, राइट. और उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे देखने को मिलती है दैट इज नोन एज अ रिफ्लेक्टेड रे. Draw lines showing the position of the plane mirror, the incident ray and the reflected ray on the paper with the help of your friends. आप क्या कर सकते हो? आपके फ्रेंड की हेल्प लेके अब जो पोजीशन थी ना रे की वो आप ड्रॉ कर सकते हो कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन एज वेल एज रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन. Draw a line making an angle of 90 degree to the line representing the mirror at the point where the incident ray strike the mirror. This line is known as the normal to the reflecting surface at that point. अब ये क्या है? मिरर है, राइट. एक इसमें से इंसिडेंट रे होगा यानी कि टॉर्च से जो लाइट निकलती है वो रे. एक होगा रिफ्लेक्टेड रे जिसको हम रिफ्लेक्शन के बाद देखेंगे, राइट. तो ये रिफ्लेक्टेड रो ड्रॉ कर लिया. अब क्या करना है? ये मिरर के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री जो है ना वो आपको ड्रॉ करना है. और किस पोजीशन से करोगे? जहां से लाइट टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज करती है वहीं से आप एग्जैक्टली करोगे. एंड इसको हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं. नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? इट इज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये मिरर जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसका ये नॉर्मल हुआ ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है.
The angle between the normal and incident ray is called angle of incident. अब ये क्या है, ये जो लाइन है ना जो मिरर को परपेंडिकुलर है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट जो है ना रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उन दोनों को मेजर करना है। व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ हमें ये बताता है कि इंसिडेंस एंगल जो होता है और रिफ्लेक्शन का जो एंगल होता है यानी इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल का मेजरमेंट ऑलवेज सेम होता है। सपोज ये 30 डिग्री है एंगल आई, तो ये एंगल आर जो है वो भी 30 डिग्री होगा। एक्टिविटी नंबर 2, रिपीट एक्टिविटी 1 एंड बेंड दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रे फॉल्स। अब आपको सेम एक्टिविटी करनी है बट क्या करना है, जो आपने पेपर लिया था ना उसको थोड़ा सा बेंड कर देना है, उसका कुछ पार्ट जो है वो। When the whole sheet of the paper is spread on the table, it represent one plane. अब आपने पहले क्या किया था, वुडन बोर्ड के ऊपर एक ही शीट रखी थी, वो एक प्लेन रिप्रेजेंट करता है। अब आपने क्या किया, उसी पेपर को बेंड कर दिया तो वो एक प्लेन नहीं रहेगा, अब प्लेन चेंज हो जाएगा। The incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all are in this plane. फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि इंसिडेंट रे था, नॉर्मल एज वेल एज रिफ्लेक्टेड रे, ये सब कुछ सेम प्लेन में थे, राइट? When you bend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal lie. Then you do not see the reflected ray. अब आपने क्या किया है, पेपर को बेंड कर दिया है। अब क्या होगा कि पेपर को बेंड करने से आपने सेम पेपर के ऊपर दो प्लेन फॉर्म किए हैं, पहले एक ही प्लेन था। तो अगर ऐसा करोगे और अब पोजीशन चेंज होगी तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर नहीं मिलेंगे। इंसिडेंस रे और नॉर्मल एक प्लेन में होंगे बट जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दूसरे प्लेन में आपको देखने को मिलेगा। So what is the second law of reflection? It indicates that the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. अब इस एक्टिविटी से पता चलता है कि ये ऑलवेज सेम प्लेन में ही होता है। अगर सेम प्लेन में ये नहीं होता है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट लॉ जो हमने एक्सप्लेन किया आपको वो सेटिस्फाई नहीं होगा। Next one is activity number 3. A source of light O is placed in front of a plane mirror PQ. Two rays OA and OC are incident on it. अब हमने क्या किया है, ये एक मिरर है, मिरर के सामने ना कोई ऑब्जेक्ट है O और ये ऑब्जेक्ट के अंदर से ना दो इंसिडेंट रे निकल रहे हैं जिसको हम बोलेंगे OA एज वेल एज OC। और यहाँ से हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, आई कैसे वर्क करती है, लेट्स सी। ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर PQ एट द पॉइंट A एंड C। अब क्या किया है, A और C से ना दो नॉर्मल ड्रॉ करने हैं। नॉर्मल क्या होते हैं, तो ऑलवेज मिरर के यानी कि जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है उससे 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। पहले क्या किया, O जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से A और C दोनों इंसिडेंट रे है और उसके रिस्पेक्ट में हमने दो नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट A एंड C। अब A और C से क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ करने हैं। ये B और D जो है वो रिफ्लेक्टेड रेज है, यानी कि AB एंड CD आर द रिफ्लेक्टेड रेज। एक्सटेंड देम फर्दर बैकवर्ड। अब आपको क्या करना है, इसको पीछे की ओर खींच के ड्रॉ करना है।
The reflected rays do not actually meet at eye but only appear to do so. We say that a virtual image of point O is formed at eye. अब क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअली आइडियली आप देखोगे ना तो अगर इन दोनों को एक्सटेंड करोगे तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, बट आप इमेजिन करो कि इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पे इसीलिए है कि ये रियल में नहीं मिलते हैं, ये वर्चुअली हमने कनेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली एक इमेज फॉर्म होती है। यानी कि आप यहाँ से कुछ इमेज को ऑब्जर्व करोगे तो आपको कैसी इमेज दिखेगी, जो इमेज दिखती है वो रियल नहीं होती है, वो वर्चुअल होती है। An image formed by mirror is known as a lateral inversion. और जो इमेज मिरर के अंदर फॉर्म होती है उसको हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? इट मीन्स अगर आप राइट हैंड जो है ना वो आप करोगे ना तो आपको ऐसे दिखेगा मिरर के अंदर कि आपने लेफ्ट जो है वो ऊपर किया है। आप भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो। ये हम अपसाइड डाउन नहीं है, ये सिर्फ इन्वर्टेड नहीं है, इसको लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है। यानी कि अप एंड डाउन एज इट इज है बट उसका साइड बाय साइड जो है वो चेंज होता है। नेक्स्ट इज रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय वन एक्टिविटी। Imagine that parallel rays are incident on an irregular surface. अब आपको इमेजिन करना है कि जो पैरेलल रेज है ना वो इंसिडेंट हो रहे हैं, यानी कि आ रहे हैं इरेग्युलर सरफेस के ऊपर। जनरली मिरर को हम प्लेन सरफेस मानते हैं, यानी कि वो ना स्मूथ सरफेस है। यूज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टू कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टेड रेज एट वेरियस पॉइंट्स। अब आपको जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि जो इंडिकेट करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए, वो लॉ को फॉलो करना है और कुछ रिफ्लेक्टेड रेज जो है ना वो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर आपको ड्रॉ करने हैं। दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यू मे सी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ना रिफ्लेक्शन जो हो रहा है ना वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में नहीं जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज द इरेगुलरिटी इन द सरफेस। When all the parallel rays reflected from a plane surface are not parallel, the reflection is known as diffused or irregular reflection. अब पैरेलल रेज जो है ना वो जब एक प्लेन सरफेस के ऊपर आते हैं कि जहाँ पे एक क्या होता है कि इरेग्युलर सरफेस है, तो क्या होगा कि एक दूसरे से ना वो पैरेलल नहीं आएंगे, वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देते हैं। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन है उसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं या तो इरेग्युलर रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। The diffused reflection is caused by irregularities in the reflecting surface like that of a cardboard. अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्यों होता है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे कि कार्डबोर्ड, आइडियली अगर हम बात करें ना तो कोई भी सरफेस है ना वो 100% स्मूथ नहीं होती है, बट वो एकदम से स्मूथ है, थोड़ा सा इधर उधर है तो चलेगा, बट अगर एकदम से रफ सरफेस है जैसे कि कार्डबोर्ड, उसके ऊपर आप टच करोगे तो आप रफनेस इजीली फील भी कर सकते हो। तो उस केस के अंदर जो ये पैरेलली इंसिडेंट रेज है तो रिफ्लेक्टेड रेज कभी पैरेलल नहीं होंगे। द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आप देख सकते हो कि ये जो सरफेस है ना वो रेगुलर सरफेस है, यानी कि स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट होते हैं तो रिफ्लेक्शन जो है वो भी पैरेलल देखने को मिलेगा, यानी रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे से पैरेलली होते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ द रिफ्लेक्शन इज नॉन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब जो हम इमेजेस देखते हैं ना, जो इमेजेस फॉर्म होती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन से होती है। Nearly everything you see around is seen due to the reflected light. It means that हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं ना वो रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। रिफ्लेक्शन किस चीज का होता है? लाइट का होता है। Moon receives light from the sun and reflects it. That's how we see the moon. As you know very well, moon is not a ल्यूमिनस बॉडी, उसके पास खुद का सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, बट सनलाइट जो उसके ऊपर आती है वही सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है और उसी की वजह से हम मून को देख पाते हैं। The objects which shine in the light of other objects are called illuminated objects. अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं कि
जो दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस की वजह से शाइन करते हैं उसको हम इल्यूमिनेटेड बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट्स के पास खुद का सोर्स ऑफ लाइट है उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो है ना उसको हम उनके इंसिडेंट रेज से ही देखते हैं, उनके लिए हमें देखने के लिए कुछ रिफ्लेक्टेड रे की जरूरत नहीं होती है। There are other objects which give their own light such as the sun, fire, flame of a candle and electric lamp. अब ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो सब ल्यूमिनस है और हमारे आसपास ऑलमोस्ट जितने ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, जैसे आप डोर की बात करो, वॉल की बात करो या कोई फर्नीचर ले लो, these all are considered as illuminated object, यानी कि वो खुद से ल्यूमिनस नहीं है, वो illuminated है दूसरे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, तब भी हम उनको देख पाते हैं। As I told you in the beginning कि अगर हम आईज से ही देखते हैं तो अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते हैं, बिकॉज हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो अगर ल्यूमिनस है तो उसको देख पाएंगे, मगर वो इल्यूमिनेटेड है तो उसको देखने के लिए हमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि सोर्स ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। अब क्या जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो वापस रिफ्लेक्ट हो सकती है। A hairdresser makes you sit in front of a mirror after your haircut is complete. She or he places a mirror at your back to show you how the hair has been cut. अगर आप ना हेयर कटिंग के लिए जाओगे, चाहे सैलून के अंदर जाओ या बार्बर के वहां पे जाओ, तो वो क्या करते हैं, हेयर कटिंग के बाद ना दूसरा एक मिरर रखते हैं आपके पीछे और आपको दिखाते हैं कि आपके हेयर कट जो है वो कंप्लीट हुए या नहीं। इट इंडिकेट्स के फर्स्ट मिरर के अंदर जो पीछे वाला मिरर है उसमें एक इमेज फॉर्म होती है और उसका रिफ्लेक्शन ऑपोजिट मिरर में होता है, तभी जाके आप ऐसा देख सकते हो। इमेजिन you see in the back mirror is reflection of your image. अब क्या होता है कि ये हमारी इमेज का रिफ्लेक्शन पीछे वाले मिरर के अंदर है। The पेरिस्कोप में यूज ऑफ टू प्लेन मिरर्स। अब जो पेरिस्कोप होता है ना वो कैसे बनता है, उसमें ना टू प्लेन मिरर होते हैं, बट कीप वन थिंग इन माइंड, ये दोनों इंक्लाइंड होते हैं। इवन आप जब बार्बर के यहाँ जाते हो या सैलून के अंदर जाते हो, वहां पे भी जो मिरर सेट किया हुआ होता है, या तो जो मिरर वो बार्बर या तो पार्लर वाली जो लेडी है जो रखती है वो एक एंगल पे रखेंगे, आपके एग्जैक्टली पैरेलल नहीं रखेंगे, अदरवाइज आपको कुछ नहीं दिखेगा। वो भी एक इंक्लाइंड प्लेन पे होता है। अगर कभी ऑब्जर्व नहीं किया है ध्यान से तो अब देखना कि वो कभी पैरेलल नहीं रखेंगे, वो थोड़ा इंक्लिनेशन पे रखेंगे। तो पेरिस्कोप में भी कैसे होता है कि दो प्लेन मिरर्स ही होते हैं, बट एक दूसरे से कैसे होते हैं, इंक्लाइंड रखे जाते हैं। Periscope are used in submarine tanks and also by the soldiers in the bunkers to see the things outside. अब ये लोग बाहर की साइड क्या चीजें हैं ना वो देखते हैं। कैसे देखते हैं, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है वो इंसिडेंट रे है, ये यहाँ से रिफ्लेक्शन आएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ना वो इंसिडेंट रे बनेंगे दूसरे मिरर के लिए और वहां से अगेन रिफ्लेक्शन होगा, जो चीज हम देख पाते हैं। तो जनरली ये कहाँ पे यूज होता है, सबमरीन के अंदर, टैंक के अंदर, और सोल्जर्स जो है वो भी यूज करते हैं कि बाहर कोई है तो वो पेरिस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। नाउ मल्टीपल इमेजेस। अब आपने कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारी इमेजेस हम अपने आसपास देखते हैं, तो वो सारी इमेजेस फॉर्म कैसे होती है। लेट्स डिस्कस वन एक्टिविटी। Take two plane mirrors, set them at right angles to each other with their edges touching. अब क्या करना है, दो प्लेन मिरर लेने हैं, दोनों को ना राइट एंगल पे यानी 90 डिग्री पे रखने हैं और दोनों की एक कॉमन एज टच होनी चाहिए, जस्ट लाइक दिस वन। To hinge them, you can use adhesive tape. प्लेस अ कॉइन इन बिटवीन द मिरर। आपको क्या करना है, एडहेसिव टेप से या किसी ना किसी तरीके से आपको दोनों को ना जोड़ देना है ताकि एक दूसरे से ना अलग ना हो या तो गिरे भी नहीं। बीच में कॉइन रखोगे, आप कितनी इमेजेस देख पाओगे ये आपको खुद ऑब्जर्व करना है, प्रैक्टिकली करोगे तो भी काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। नाउ हिंज द मिरर यूजिंग द एडहेसिव टेप एट डिफरेंट एंगल्स से 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री एटसेट्रा। अब आप
क्या कर सकते हो, 90 डिग्री के बदले एंगल चेंज करके भी देख सकते हो कुछ चेंजेस है क्या। इवन आपने कभी ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर 3 मिरर्स रखे हैं और तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री है तो आप अपनी कितनी इमेजेस देख सकते हो। ये डेफिनेटली मोस्ट ऑफ यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड एंड एंजॉयड इट। ये बहुत सारी हमारी इमेजेस जो है वो फॉर्म होती है, वो रिफ्लेक्शन का भी रिफ्लेक्शन बनता है। Place some objects, say a candle, in between them. Note down the number of images of object in each case. You can do this activity and you can check how many images you can obtain. Finally, set the two mirrors parallel to each other. Observe images formed in both the mirrors. अब क्या करना है, बीच में कैंडल रखनी है, ठीक है, और दो मिरर एक दूसरे के सामने पैरेलली रखना है और ऑब्जर्व करना है कि कितनी इमेजेस फॉर्म होती है। द थिंग इज, यहाँ पे दोनों साइड मिरर है, बीच में ना कैंडल है। कैंडल इज वन ऑफ द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो आपको बहुत सारी इमेजेस देखने को मिलेगी। बट अगर आप खुद बीच में खड़े हो जाओगे या तो कोई भी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट को रखोगे, देन यू कैन सी ओनली वन इमेज ऑन ईच साइड। The idea of number of images formed by mirror placed an angle to the another angle is used in the kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. अब ये जो आइडिया है ना कि दो आप मिरर को एक दूसरे के साथ एक एंगल पे रखोगे तो बहुत सारे डिफरेंट इमेजेस और डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म होती है। इसी आइडिया को ना कैलिडोस्कोप में रखा जाता है और उसमें काफ़ी ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनती है। यू मे हैव सीन कैलिडोस्कोप, अगर नहीं देखा है तो हम बना भी सकते हैं। लेट्स सी द प्रोसीजर की कैलिडोस्कोप कैसे बनता है। टू मेक अ कैलिडोस्कोप, गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर, जॉइन देम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म। अब क्या करना है, कैलिडोस्कोप के लिए रेक्टेंगुलर आपको मिरर लेने हैं और एक ट्राइंगल फॉर्म करना है ज्वाइन करके। Fix them in a circular cardboard tube or a tube of thick chart paper. Make sure that the tube is slightly longer than the mirror strip. अब जो आपने एक प्रिज्म बनाया ना ट्राइंगुलर, उसको एक सर्कुलर कार्डबोर्ड या तो एक ट्यूब के अंदर रख देना है। बट ये मिरर्स है ना, कार्डबोर्ड थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि प्रेस होके मिरर टूटे नहीं और इजीली आप उसको रोटेट भी कर सको। Close one end of the tube by a cardboard disc covering a hole in the center through which you can see. अब ये जो कार्डबोर्ड है ना, उसके एक साइड पे आपको कवर कर देना है कम्प्लीटली और वहां पे एक होल लगा देना है, होल बनाना है ताकि आप चीज़ों को देख सको। एट द अदर एंड टचिंग द मिरर्स, फिक्स अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट। दूसरी साइड पे आप क्या करोगे, प्लेन ग्लास जो है वो यहाँ पे रख दोगे। Place on this glass plate several small piece of colored glass, broken piece of colored bangles. Close this end of the tube by a ground glass plate. Allow enough space for the color piece to move around. अब आपको क्या करना है, छोटे छोटे ना टुकड़े लेने हैं कलरफुल ग्लास के। कैसे ले सकते हो, आप अपने मम्मा की या सिस्टर की जो कांच की चूड़ी होती है ना, उसके जो टुकड़े होते हैं वो आप ले सकते हो। उसको आपको अंदर ग्लास के अंदर डाल देना है और फिर ऊपर वाला पोर्शन जो है उससे भी कवर अप करना है। बट पीसेस इतने ही डालना कि वो इजीली मूव हो पाए और उससे कुछ पैटर्न बने। बहुत ज़्यादा बल्कि डालोगे तो उसके अंदर से आपको कुछ प्रॉपर दिखेगा नहीं। An interesting feature of the kaleidoscope is that you will never see the same pattern again. अब कैलिडोस्कोप जो है ना, उसका एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप कभी भी उसकी पैटर्न जो है ना वो रिपीट नहीं होती। ऐसे कुछ ना कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, कैलिडोस्कोप में ऐसी कुछ डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो फॉर्म होती रहती है। Designers of wallpapers and fabric and artists use kaleidoscope to get ideas for new patterns. अब जो डिज़ाइनर्स होते हैं ना वॉलपेपर के या तो फैब्रिक के, वो न्यू आइडियाज़ और न्यू डिज़ाइंस के लिए कैलिडोस्कोप का यूज़ करते हैं ताकि उनको कुछ इंटरेस्टिंग न्यू आइडिया मिले। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी नंबर 6। गेट अ प्लेन मिरर ऑफ अ सुटेबल साइज, प्लेस इट इन अ बाउल। अब आपको एक मिरर लेना है, वो बाउल के अंदर रखना है, यानी बहुत बड़ा मिरर नहीं लेना है। फिल द बाउल विथ वाटर। अब बाउल को पानी से भर लेना है। Put this arrangement near a window in such a way that direct sunlight falls on mirror. पानी के अंदर आपने बाउल के अंदर पानी भरा, उसके अंदर एक मिरर रखा, बट अरेंजमेंट ऐसे करनी है उसी मिरर पे डायरेक्ट सनलाइट आनी चाहिए। Adjust the position of the bowl so that reflected light from the mirror falls on the wall.
अब बाउल की पोजीशन और यू कैन से मिरर की पोजीशन ऐसे सेट करनी है कि रिफ्लेक्टेड जो रेज है ना वो एक वॉल पे गिरने चाहिए। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मैनी कलर्स। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर काफ़ी सारे कलर्स है। अगर आपकी जो वॉल है ना वो कलर्ड है ना तो आप ऐसे वाइट पेपर रख सकते हो जिसके ऊपर आप आसानी से सारे कलर जो है वो ऑब्जर्व कर पाओ। Splitting of light into the color is known as dispersion of light. Rainbow is a natural phenomenon showing dispersion. अब लाइट जो है ना यू वुड हैव हर्ड इट, लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स जो रेनबो में होते हैं। तो अब जब आप ये 7 कलर को ना डिफ्रेंशिएट करते हो, एक दूसरे से अलग करते हो, स्प्लिट आउट करते हो, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और रेनबो जो है ना वो एक नेचुरल फिनोमिना है, उसमें भी लाइट का डिस्पर्जन होता है, इसीलिए रेनबो जो है वो काफ़ी आपको अच्छे से और आपको कलरफुल दिखता है। So here I have explained about the laws of reflection and how we can see an object. But जो human eye है वो कैसे work करती है और जो लोग देख नहीं सकते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, everything I will cover in the next part. Thank you for watching this video. Hope you would have enjoyed it. And we will continue this chapter in the next part. Hey guys, hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, please don't forget to like the video and share it with your friends. Keep watching videos on my channel. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it by pressing the bell icon on the right hand side. Thank you.